من अहब्बा जिस ने मोहब्बत की लिल्लाही अल्लाह के लिए, व अबग़ज़ा और बुग़्ज़ रखा लिल्लाही अल्लाह के लिए, व आता और अता किया लिल्लाही अल्लाह के लिए, व मना और मना किया लिल्लाही अल्लाह के लिए, फ़क़द बस तहकीक इस तकमाला उसने तकमील कर ली, मुकम्मल कर लिया अल ईमाना अपना ईमान। यानी जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह की रज़ा के लिए ही रोका, तो उसने अपना ईमान जो है वो मुकम्मल कर लिया। इसकी हदीस की तरफ आते हैं, इसकी हदीस की तशरीह की तरफ आते हैं तो देखें कि इसमें बताया गया है कि इस हदीस में तकमील ईमान के यानी कि ईमान के मुकम्मल होने के 4 असूल बयान किए गए हैं। कौन से हैं? इंसान अगर किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी से बुग़्ज़ या दुश्मनी रखे तो महज अल्लाह के लिए, यानी कि ज़ाती उनाद जो है वो ना रखे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड अगर कोई दुश्मनी या बुग़्ज़ है तो वो उस लिहाज से ना रखे बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए रखे। इंसान अगर किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को अता करने से हाथ रोक ले तो वो भी महज अल्लाह के लिए ही करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इन चारों अमाल को ईमान की तकमील करार दिया है। जिससे भी मोहब्बत रखे तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखे। इसके अलावा अव्वल तो किसी से बुग़्ज़ ना रखे, यानी दुश्मनी ना करे, अगर करे भी तो इस बुनियाद पर कि अल्लाह इस बात को या इस शख्स को नापसंद करता है। तो इसकी तशरीह जो है यानी फाइनली ये है कि अगर किसी से हाथ रोके तो महज इसलिए कि अल्लाह ने इससे हाथ रोकने का हुक्म दिया है। इसकी तशरीह जो है वो आप कुछ हेडिंग्स छोटी छोटी बना के भी कर सकते हैं, यानी कि एक आप जैसे ये 4 उसूल बनाए गए हैं, बताए गए हैं इसमें, तो आप इन्हीं को हेडिंग्स बनाकर इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी करके इसकी अच्छी सी तशरीह बना सकते हैं। तो यानी कि एक आप हेडिंग बना सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत और नफ़रत करना, अल्लाह की रज़ा के लिए बुग़्ज़ रखना, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को अता करना और अल्लाह की रज़ा के लिए रोकना। ठीक है, मोहब्बत और नफ़रत करना अल्लाह की रज़ा के लिए, इसमें आप लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वाहिद हकीकी मअबूद है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि हम इसके बंदों से भी मोहब्बत करें। लेकिन ये मोहब्बत जो है ज़ाती मफाद की बिना पर नहीं होनी चाहिए या दुनियावी ज़रूरत के तहत ना हो, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए हो। नफ़रत करना चूँकि अल्लाह ताला को भी नापसंद है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अगर किसी से नफ़रत करे, किसी से बुग़्ज़ रखे, किसी से दुश्मनी रखे, तो इसका सबब सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हो। किसी शख्स को सिर्फ़ इसलिए नापसंद करना कि अल्लाह ताला इसे नापसंद करता है, अपनी ज़ाती दुश्मनी नापसंद करता है, इसीलिए करना चाहिए। यानी कि अपनी ज़ाती दुश्मनी या किसी दुनियावी मफाद के तहत किसी से नफ़रत करना या बुग़्ज़ रखना जो है, किसी को देना या किसी से लेना जो है वो दुरुस्त अमल नहीं है। अल्लाह के लिए अता करना और रोकना, जब हम किसी को कुछ दें तो किसी हम दुनिया को दिखावे के लिए या रियाकारी के लिए ना दें, जस्ट अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसके लिए जो है वो किसी को दें। अगर हम रियाकारी करेंगे, दिखावा करेंगे, नमूदो नुमाइश करेंगे तो ये जो है वो हमारी इस नेकी को, ये अमल जो है वो ज़ाया कर देगा। ठीक है, जिस तरह अल्लाह ताला के लिए किसी को कुछ माल अता करना एक नेक अमल है, अच्छा जो है वो नेकी मिलती है हमें इससे, इस तरह अल्लाह की खातिर अता ना करना भी ईमान की निशानी है। हमें चाहिए कि किसी ऐसे शख्स को अता ना करें जिसे अल्लाह ने मना फरमाया हो, यानी कि अपनी पसंद या नापसंद या नफ़रत के सबब ऐसा करना जो है वो गलत फेल है। तो आपने इस हदीस की छोटी छोटी सी हेडिंग्स बनानी है और इसको यानी कि इन चारों को ही आप एक्सप्लेन कर लें तो ये भी बहुत अच्छी सी आपकी तशरीह बन सकती है। ये जो हदीस है इसका तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा और इसकी तशरीह जो है आपने याद करनी है और अपनी नोटबुक पे लिखनी है।